राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि के वक्री होने के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 11 मई से लेके 29 सितंबर तक रहेंगे, यानी कि तकरीबन 4 महीने और 13 दिन। ठीक है, इतने दिन के लिए शनि जो है वो वक्री रहेंगे। अब वक्री एक्चुअली क्या होता है? वक्री होने का मतलब होता है जिस घर में वो बैठे हैं, मकर राशि के अंदर वो बैठे हुए हैं, और उस घर से पिछले घर को भी देखना, यानी कि पिछले घर के भी प्रभाव जो हैं वो देते हैं, यानी कि वो धनु के प्रभाव भी आपको देंगे। ठीक है, तो मेन आपको क्या करना है, ये चीज़ समझनी है कि ये 2 राशियों के प्रभाव के साथ साथ तीसरा अगला घर भी उनका है, यानी कि 2 राशियों का प्रभाव उनका होता है, मकर का और कुंभ का। वो उनके अधीन होती हैं दोनों राशियाँ। तो इन दोनों राशियों के अंदर भी वो प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि 9th हाउस का प्रभाव भी देंगे, अब जिसमें बैठे हैं वहाँ का भी देंगे, और उससे अगली एक राशि का, यानी कि 3 घरों का प्रभाव वो आपको देंगे। उसके बाद उनकी विशेष 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जा रही हैं उन जगहों का भी वो प्रभाव देंगे। जिस घर पे वो बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, और उसके बाद जहाँ वो अपनी दृष्टि देते हैं, दृष्टि से कुछ ना कुछ जो संबंध होते हैं या उस हाउस से प्रॉपर उस हाउस से रखते हुए जो रिलेशंस होते हैं उनमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, उस घर के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर आपको प्रदान कर देते हैं। तो वो आपको एक्चुअल में समझाते हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं वो विरक्त से ग्रह होते हैं, वो समझाते हैं कि यहाँ कुछ रखा हुआ नहीं है। तो वो प्रॉपर हर एक रिलेशन के ऊपर या हर एक घर पे जाकर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं राशि अनुसार। 12 राशियाँ तो सबके अंदर अलग अलग जगह बैठे होते हैं कि भाई रिलेशंस के अंदर विरक्ति कुछ है नहीं, अकेलापन दे देते हैं। कोल्ड प्लैनेट होता है, ठंडा, तो ठंडी हवाएं चलनी, आंधी चलनी। और वक्री जब इस समय पे 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। एक शुक्र है और एक बृहस्पति है, उसकी वीडियो और आएंगी, आप उसके अंदर आप देख लेना। तो जब आप ये देखेंगे कि बाकी ग्रह भी किस तरह से वक्र प्रभाव अपना दिखा रहे हैं, आपने देखा ही है इस समय पर जब वो मकर राशि में 30 इयर्स के बाद आए हैं, तो वो क्या क्या प्रभाव आप लोगों के सामने, सब कुछ शनि ने आपको क्या क्या दिखाया है वो आप जानते ही हैं कि वो न्याय करता है, न्याय के देवता हैं। जो न्याय का देवता होता है वो आपको सबसे पहले ये बताता है कि मैं हर किसी के लिए न्याय करूँगा। अब मेन क्या है, वो चल पड़े मकर की तरफ जब आ गए। अब वक्र का मतलब है वहाँ पे वो वापस थोड़ी ना चले जाते हैं उस ग्रह के अंदर, वो वहीं रुके रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि पीछे से जो रह गए पेंडिंग काम, यानी कि इसको इस तरह से समझो, एक जज साहब हैं, जज साहब आए हैं, उन्होंने सबकी सुनवाई की है, सुनवाई करने के बाद उधर की सुनवाई रह गई, अब टाइम नेक्स्ट दूसरे चैम्बर में जाने का हो रहा था, वहाँ से उठे अगले चैम्बर में चले गए। अब पीछे कितने लोगों के काम पेंडिंग रह गए ना, कितनी सुनवाइयाँ अभी अधूरी रह गई, वो पीछे से आवाज़ें लगाते जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो वो रुक के जिनको सबक दे चुके, पीछे समझा चुके, अब वो एक चेक मारेंगे ना पीछे देखकर कि भैया काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे, यानी कि कुछ रह तो नहीं गया। तो वो पीछे की साइड एक्चुअल में कोई होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है वक्री नहीं होते ग्रह, वो वहीं के वहीं स्टॉप रहते हैं अपनी जगह के ऊपर ही, लेकिन वो वक्री हो दिखते हैं हमें। तो हम जब पीछे मुड़ के वो देखेंगे, उन ग्रहों को देखेंगे कि हाँ भाई, अब उस ग्रह की तरफ देखेंगे तो हाँ जी अब बताइए, तो क्या 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 रह गया यहाँ का पेंडिंग काम। तो जिन जिन के जो काम अटके थे वो पूरे हो जाएंगे। मगर क्योंकि ये बड़ा स्लो प्लैनेट है तो इतनी जल्दी से कुछ अफेक्ट तो एकदम से नहीं दिखाता, कि भाई जो भी कोई रिजल्ट्स देता है वो बड़े डिले करके, तरसा के, वैसे ही कि जैसे एक बच्चे को माँ बाप उचित समय आने पर ही कुछ प्रदान करते हैं। जब तक गुरु शिष्य को उचित नहीं समझता उस चीज़ के लिए, तब तक उसे वो ज्ञान भी नहीं देता। उसी प्रकार से ये भी तब तक हाथ में आपके कोई चीज़ देंगे नहीं जब तक देखेंगे नहीं कि आप पक्की तरह से उसको पाने के लायक बन गए हो या नहीं बन गए। जब आप उसको पाने के काबिल बन चुके हो तो आपके हाथ में वो चीज़ ज़रूर आ जाएगी। अब देखते हैं 12 राशियों के अंदर क्या क्या प्रभाव। अब बड़े बड़े ग्रह जो हैं
वो इधर से उधर हिल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो जब वो वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा धरती को भी तो हिलाएंगे ही ना, क्योंकि एक जो गुरु हैं वो भी बड़े प्लैनेट हैं और शनि भी जो है वो बड़े प्लैनेट हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्वभाव जो है वो खुश्क है, रुखा है। तो जो भी इससे प्रभावित लोग होते हैं वो थोड़े खुश्क से होते हैं। खुश्क का मतलब होता है जैसे खरवा जवाब देना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खरा खरा सा बोलने वाला इंसान होता है। तो ऐसा इस तरह का स्वभाव होता है उनका, जो शनि प्रधान लोग होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किन राशियों के लिए क्या क्या वो प्रभाव लाए हैं। अब हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शनिदेव जो हैं वो 10th हाउस के अंदर हैं। अब 10th हाउस में जब वो वक्री होंगे तो वो एक घर पीछे का भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे, यानी कि धनु राशि का भी प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। तो आपको अपने पिता की सलाह से ही कोई कार्य करना है, और अपने पिता से की सलाह से आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्य में जैसे कार्य सबके रुके पड़े हैं, काम सबके रुके पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट इसके अंदर मुझे दिखाई देता है और लाभ भी दिखाई देता है। उसके बाद आप खर्च भी बहुत अधिक करेंगे। आपकी माता और आपकी जीवन साथी, इन दोनों की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आपका खर्च बन रहा है तो कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों के ऊपर आप खर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि जब बहुत बड़ा खर्चा या कुछ ज़्यादा ही खर्चा बनकर आ जाता है तो हमेशा थोड़ा सा भगवान के नाम का धन निकाल देना चाहिए। कि जब खर्च हो ही रहा है तो अच्छी तरफ हो, दवाइयों की तरफ खर्चा ज़्यादा ना हो, बीमारियों की तरफ खर्चा ना हो। आप दोनों लोगों का ध्यान रखना, यानी कि आप माता का भी ध्यान रखना अपने, और धर्मपत्नी का भी ध्यान रखना, ठीक है। और उपाय के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी माता के साथ भी या अपने घर में भी कोई कलहपूर्ण वातावरण नहीं बनाना। आप कलह से दूर रहें, क्योंकि इन दोनों से ही आपको ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी संभावित है, कि आपको उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आप किसी के साथ अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो पार्टनरशिप में हैं, तो उधर भी आप पार्टनरशिप से में अपने पार्टनर से बात करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप उनके साथ कुछ गलत सलत ना बोलें, या कुछ कलह का वातावरण ना बन जाए उनके साथ। और आप एक काम जो करोगे वो आप सबके लिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी के हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब पाठ आपने ज़रूर करने हैं। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शनिदेव जो है वो 9th हाउस में बैठे थे, वहीं वक्री होंगे। तो आपकी जैसे कोई सेहत में दिक्कत चल रही थी तो वो सेहत की दिक्कत भी वो आपकी ठीक करेंगे। आपकी आयु की रक्षा कर रहे हैं। आपको ससुराल से या कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होने के भी योग बनते हैं। उसके बाद आपके कार्य के अंदर भी आपको लाभ होगा। और उसके बाद जो काम आप नया करोगे, सपोज़ करो आपके पास काम नहीं था पहले या कुछ दिक्कत थी आपको, तो आपके कार्य बनने की संभावना बनती है कि आपको कुछ ना कुछ में भी आप कोई नया काम सोचो, नई चीज़ सोचो और उसको करोगे तो आपको लाभ होगा। अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो जॉब भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और जिस जॉब में रह रहे हैं वहाँ पे भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको अपने हिस्से का पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी जब हिम्मत से काम करोगे, पराक्रम बढ़ाओगे आगे, तो आपको लाभ और भी अच्छा आएगा। क्योंकि शनिदेव एक्चुअली पराक्रम ही तो देखने आते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से मेहनत करते हो। मेहनती को वो खाली हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा उसको कुछ ना कुछ उसकी झोलियाँ भर देते हैं। वो मेहनती ही आदमी को देखना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से संबंधों का विशेष ध्यान रखना है। रोग आएंगे लेकिन रोग खत्म हो जाएंगे, शत्रु आएंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे। अगर कोई ऋण वगैरह भी आपके ऊपर है तो वो भी आप दे सकोगे या आप उसका भुगतान कर सकोगे, आप उसको निपटा सकोगे। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। लेकिन आप अपने पराक्रम पे और जो भी कार्य इस समय पे आपको मिले उसी को करना, क्योंकि शनि आपके लिए जो ये टाइम पीरियड लेकर आए हैं उस चीज़ के अंदर वो आपकी काबिलियत को निखार कर सामने लेकर के आएंगे कि आप कितने अच्छे मेहनती इंसान हो और आप किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो। ये शनि आपके लिए लेके आए हैं। आप भी हनुमान जी की आराधना
करना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान जी की आराधना से ही सब काम सफल होते हैं और तभी होंगे। अपने गुरु को या अपने पिता को, उनको अभी अपमान ना करें, उनका सम्मान करें। आप उनका सम्मान करेंगे तो आपके लिए और भी अधिक लाभ होगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं 8th हाउस में हैं, ठीक है। तो उसके साथ वो उनकी आयु की तो रक्षा कर रहे हैं। उनको जो पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी हेल्थ वाइज, वो भी थोड़ी कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती हैं। आप अपने जीवन साथी से ज़रूर कुछ ना कुछ जो हेल्प है वो उनसे, अपने पार्टनर से या अपने जीवन साथी से कोई ना कोई हेल्प लेने की कोशिश करें। उनसे आप मदद लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आपको और अपने कार्य क्षेत्र में जो पहले परेशानियां आ रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, तो उसके अंदर थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस बनते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार होगा। आप कुछ गलत खान पान ना खाएं, क्योंकि वाणी को भी प्रभावित कर रहा है। किसी से अच्छी तरह से बोलकर अपना काम निकाल लें। गलत तरीके से बात करने से आपको धन हानि भी हो सकती है और उसके बाद आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपने पेट का ध्यान रखें और अपने मुंह का ध्यान रखें, मुंह का, ठीक है, माउथ का। तो वो आपने अपना ध्यान रखना है, और यानी कि ना गलत बोलना है और ना गलत खान पान करना है, क्योंकि गलत खान पान करने से या कुछ इस तरह की चीज़ खा लेने से आपके स्टमक में भी किसी न किसी तरीके की परेशानी आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो तो आप सरसों के तेल अपनी नाभि में लगा लेना, ठीक है। और ढंग से जो अच्छी चीज़ है साफ़ सुथरी वो खाना, इन्फेक्टेड चीज़ कोई खा नहीं लेना। वाणी का प्रयोग अच्छा करना है, ठीक है। और अपनी संतान का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और कुछ शिक्षा लेने के मन है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए जो है, तो उनके लिए ये समय अच्छा ही दिखाई देता है कि आप अच्छा करोगे अपनी पढ़ाई के अंदर, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मिला जुला सा आपके लिए प्रभाव है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, ठीक है। तो जो ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर साथ साथ रहेगा ही। तो आपके जो पेंडिंग काम है वो शनिदेव पूरे कर देंगे। तो आपके लिए उपाय भी, आपके लिए भी वही है। आप एक काम करें, आप शंकर भगवान के ऊपर जल जरूर चढ़ा दें, दूध चढ़ाएं और उसके साथ काले तिल डाल लें। तो वो आप अगर शिव जी पे चढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव जो है 7th का प्रभाव देने के साथ साथ, अब उनको कोई प्रॉब्लम्स रही हो हेल्थ वाइज, या कोई दिक्कत रही हो, या कहीं ऋण की प्रॉब्लम रही हो, तो वहाँ वो सॉल्व करेंगे। आपका कहीं ऋण आपने ले रखा है, किसी से देने हैं पैसे, आपने उधार चुकाना है, या आपको ऋण चाहिए, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो वो वहाँ का भी हिसाब किताब शनिदेव जो है वो देख लेंगे। और उसके बाद आपकी आयु की भी वो रक्षा करते हुए आप ध्यान रखिएगा कोई वाहन चलाने में, या आप जिस तरह से आप गाड़ी वगैरह चलाएंगे, क्योंकि मेन आपकी थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आपकी बॉडी के ऊपर जो आएगी। क्योंकि अगर, तो मैंने पहले लास्ट वीडियोस में भी बताया था जब शनिदेव आए थे, कि अगर आपका शनि कहीं चंद्रमा से प्रभावित है, तो जो ये कर्क राशि है वो चंद्रमा से प्रभावित ही रहती है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब ये जो गोचर का फल है, जो भी कुछ गोचर के बारे में मैं बता रही हूँ, वो आप एक्चुअल में चेक कर लेना कि आपके अपने हॉरोस्कोप में क्या अफेक्ट दे रही है। अब अगर चंद्रमा से कहीं प्रभावित है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देंगे, यानी कि मन दुखी, पीड़ित और परेशान होगा कि मेरा ये काम कैसे होगा, किस तरह से होगा। आपके घर में भी कुछ कलेश बनता है, माता को थोड़ी दिक्कत बन सकती है। लेकिन कहीं कोई अगर संपत्ति वगैरह है या कोई प्रॉपर्टी का कोई काम फंसा हुआ है तो वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जीवन साथी की भी सेहत का ध्यान रखें, और उनके लिए भी आप जो है उनसे भी लड़ाई झगड़ा आप बिल्कुल ना करें। उसके बाद अपने पिताजी से भी आप लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। उनकी माता पिता दोनों की सेहत का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और आपको जो उपाय के तौर पे करना है, आपने उपाय के अंदर शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, ठीक है। आपने थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी मिश्री जल में डालकर वो आपने शंकर भगवान को अर्पण करनी है, वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में शनिदेव वक्री हुए हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर जब बैठे हुए वो संतान भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो उसके बाद संतान के लिए आपको चिंता बनेगी, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन साथी की सेहत का और संतान की सेहत का, दोनों का आप ख्याल रखें। उसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक रहेगा दोनों के लिए। संतान को आप हल्दी का तिलक ज़रूर लगा देना, या हल्दी का पानी आप उसको देते रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद आपके पास अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो काम के अंदर आपको ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहेगा। कि आप अगर ये सोचें कि मेरे कार्य में कुछ कमी आ जाएगी, तो आपके कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ आपको अपने जीवन साथी की या अपने पार्टनरशिप का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप कहीं काम वगैरह भी करवा रहे हैं किसी से, तो उस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा, चाहे अपनी लेबर लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे, लेकिन आपका काम जो है वो तरीके के साथ चलता ही रहेगा, कोई उसके अंदर समस्या नहीं आएगी। छोटे भाई या बहन की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनका आपको ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना आपको, और अपना पराक्रम जो है वो आपको बढ़ाना है। अब वैसे आपका मन नहीं करेगा कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन आपको करना ही है। वो अपना पराक्रम बढ़ाओगे तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आपके लिए जो उपाय बनता है, वैसे आपको विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी समय नहीं है कहीं विदेश यात्रा की तरफ ध्यान रखने का। तो ये बिल्कुल आइडिया जो है वो ड्रॉप कर देना, और अपने खर्च को थोड़ा सा नियंत्रण करना, क्योंकि आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ ना कुछ धर्म स्थान की तरफ निकाल देना, या अपनी पढ़ाई की तरफ लगा देना, स्टडी की तरफ अपना खर्चा कर देना। उसके कारण क्या होगा, जो आपका खर्चा बहुत एक्सेस में निकलना है, एटलीस्ट वो किसी पॉजिटिव चीज़ में निकलेगा, जहाँ से कुछ प्रोडक्टिव चीज़ निकल कर आएगी। तो अपना खर्चा उस तरह से आप यूज़ करना, ताकि एक्सेस आपका खर्च नहीं हो। आप सूर्य देव की आराधना भी करना और हनुमान जी की आराधना भी करना, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब हम कन्या राशि वाले के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि देव जो हैं वो 5th हाउस में वक्री हुए हैं, ठीक है। तो वो आपके 4th हाउस को भी प्रभावित करेंगे। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कोई कार्य या कुछ भी आपका अटका हुआ, पेपर वर्क अटका हुआ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आपको कुछ लाभ होने की संभावना बनती है। माता की सेहत आपकी प्रॉब्लम में अगर थी, तो उनके अंदर भी कुछ सुधार होने की संभावना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो अपनी जीवन साथी के साथ, और उसके बाद अपनी वाणी, इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा आपको अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल करना है। और उसके बाद जो आपका लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। तो आपने अपने हस्बैंड की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और आपने अपना भी, यानी कि जीवन साथी का भी और अपना भी, दोनों अपना अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखो, और उसके हिसाब से चलो। स्टमक अपसेट ना हो गलत खान पान से, या कुछ इन्फेक्टेड खाया जाए, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। और आप भी अपने नाभि के अंदर सरसों का तेल लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना। आपको ऐसा लग रहा हो 5th हाउस में था तो थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि 5th हाउस में आने पे वो थोड़ा हमारे हर कार्य को जो है कमज़ोर करने लगते हैं। यानी कि काम जो कर रहे हैं वो भी, उसके बाद काम बहुत अधिक करवा देते हैं, और लाभ भी नहीं देते, और खर्च भी बहुत बना देते हैं। तो जब सारी जगह से ही फंसा देंगे तो पैसा क्या मिलेगा, या क्या चीज़ का लाभ मिलेगा। 5th हाउस में आने पे शनि थोड़ा इस चीज़ को प्रभावित बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है कि 4th हाउस का भी आपको लाभ मिल रहा है, और आगे का भी आपको लाभ मिल रहा है। तो आपने सबसे पहले अपने कार्य के अंदर आपके लिए फ़ायदा आता हुआ दिखाई देता है। आप जो भी काम करेंगे उस चीज़ के अंदर आपको लाभ मिलेगा। आपको इस चीज़ के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रख लोगे ना, तो आप देखोगे उसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत जल्दी आपको आने लग जाएगी, आपके जीवन साथी को भी और आपको भी। आप दोनों लोगों को इम्प्रूवमेंट आती हुई हेल्थ के अंदर दिखाई देती है। आप अपने पार्टनरशिप के लिए भी ध्यान रखना, और वाणी का भी प्रभाव जरा जो वो कंट्रोल करके रखना, और हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके लिए हनुमान जी की आराधना करना बहुत ही विशेष फल देगा। अब मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बता दिया, मेष से लेके कन्या तक। तो इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करूंगी, इसके साथ कहते हुए कि आप हनुमान जी की और शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करें,
ठीक है। आप इन दोनों की आराधना करेंगे तो शनि का कोई गलत प्रभाव भी अगर आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट तो हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक आपकी हॉरोस्कोप नहीं देखी जाएगी उसमें शनि कहाँ बैठा है, कैसे प्रभावित है, तो वो उसको देखने के बाद ही उचित प्रेडिक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जितना प्रभाव मैंने आपको ये बताया है, ये एक जनरल इस राशि के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है। तो इसी विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ और बाकी की 6 राशियों के बारे में मैं दूसरी वीडियो के अंदर बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।